साहब, ये बताइएगा ओवरऑल पंजाब का बजट भी और फिर सेंटर का भी जो आपने ये बजट पेश होते देखें, इनको आप ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देख रहे हैं इन बजट्स को? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो इस वक्त बजट है उनका एक जो पस मंजर है वो ये है कि आईएमएफ के साथ एक एंगेजमेंट है। उस एंगेजमेंट को सीमेंट करना है और एक नए प्रोग्राम में जाना है। आई मीन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को 24वें आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाना चाहिए, बट हकीकत यही है, कंसिडरिंग हमारी एक्सटर्नल नीड्स हमें जाना पड़ेगा। जो बजट इस वक्त आए हैं, आई थिंक दी एक एक उसमें तकवीत ये है कि दे आर लार्जली इन अलाइनमेंट जो आईएमएफ के साथ इनकी डिस्कशंस बहुत सी चीज़ों पर हुई हैं। सो अथॉरिटीज और आईएमएफ बहुत फर्क पेज पे शायद नहीं होंगी, बट हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स इंटेंट फॉर एग्जांपल जब शुरू किया बजट की डिस्कशन तो उसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि पेंशन, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, प्राइवेटाइजेशन, एक्सपेंडिचर, ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं करने हैं। बट अभी भी ऑन ग्राउंड अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ऑब्वियसली टैक्सेशन की एक बड़ी जो डोज है वो मौजूद है उस बजट में। और उसकी वजह ऑफ कोर्स यही है कि आपका टैक्स टू जीडीपी लो है। आपके बहुत से एरियाज ऐसे हैं, प्रोविंसेस के भी और सेंटर के भी, जिनको आप प्रॉपरली टैक्स नहीं कर पाते, जहाँ पे टैक्स गैप्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। सो आईएमएफ ने टैक्स एग्जेम्पशंस उड़ाने के लिए 465 अरब की तो टैक्स एग्जेम्पशन शायद सेल्स टैक्स में ही उड़ाना पड़ी, फिर इसी तरह एक्साइज ड्यूटी में, और फिर आपको कुछ पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीली करना पड़ी। एक अच्छी बात यह है कि नॉन फाइलर्स का रेट और बढ़ाया है ताकि लोग फाइलर बनने की तरफ आएं। प्रॉपर्टी पे कुछ टैक्स लगाए। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल रजीम में लाना एक अच्छा कदम है, दो इट सीम्स के एक्सट्रीम प्रेशर इस वक्त आ रहा है फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स के हमें पूछे बगैर ये किया गया था। सो आई होप कि एक डिस्कशन की जा सके। आई एम नॉट श्योर कि ये जो एसोसिएटेड पर्सनस हैं और जो इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं उसका टैक्स 35% से 45% बढ़ाना, हाउ दैट वुड हेल्प टू ब्रिंग मोर पीपल इन द टैक्स नेट, मे बी उस पर भी बात की जा सकती है। रिटेल को वीकली चैलेंज किया गया है। आई थिंक आईएमएफ भी मतलब हैज टू रियलाइज टू डू मोर डायरेक्ट टैक्सेशन इन द कंट्री। जहां तक प्रोविंसेस का ताल्लुक है, सॉरी एक ये बात और, एक्सपेंडिचर ऑन दी फेडरल साइड जो है उसमें जरूर ये बात की गई है कि बहुत से काम करने हैं, सब्सिडी को टारगेट करना है, पाकिस्तान की जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है। पर अभी इस पे बात यही है कि एक कमेटी बनी है, वो कमेटी अपना काम करेगी और 2-2.5 महीने में रिपोर्ट देगी। फिर हम ये इस काबिल होंगे कि हम ये काम कर सकें। मैं तो गुजारिश करता हूं कि 2004 में मेरा ख्याल है जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो एक नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म बना था। आई एम श्योर उसकी रिपोर्ट है। और द रीजन आई एम श्योर इज कि मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले 2009 में 6 महीने ऑफ लिए थे अपने ऑस्ट्रेलिया के काम से, और वो अच्छा। जाके सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, और वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास। तो हम्म। चलें, हम भी जानते हैं ठीक। कि 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको डिवॉल्व करना है। तो ये सारा काम जो है अगर होते हुए दिखाई देगा तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह की बजटिंग पे। आखिरी बात ऑन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को रियलाइज करना है कि बहुत टैक्सेशन जो है उनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जीएसटी ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग, सॉरी हम्म। ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन, ये सब उनके पास है। सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स में जाके टैक्स करनी है। बहुत सा काम है पाकिस्तान में जो होने वाला है। ये सारी काम जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आईएमएफ को भी रागिब करना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को छोड़ें, अपना टाइम होराइजन चेंज करें और मोर तो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं। सही। अच्छा, शाहिद साहब आप हमारे साथ ही हैं इस वक्त। असद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, 2 अरब 50 करोड़ की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक बार फिर स्टार्ट करने जा रही हैं सीएम साहिबा। पंजाब में ये स्टार्ट होने जा रहा है। इस तरह का ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत मैंने आपको बताई है। मुतअद्दिद ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र कल बजट में भी हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए ये करना, और दूसरा ये कि अगर सिर्फ एजुकेशन इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, या ये इतने पैसे अगर लगा ही रहे हैं तो इसकी आउटकम क्या होगी हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये एजुकेशन के ऊपर अगर ये लगा रही हैं, मैंने ये अभी डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस करना चाहिए ज़्यादातर, ये स्पेशली टेक्निकल स्किल्स जो डिजिटल साइट पे और डेटा और इस तरह की जो
स्किल्स हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसिंग जो करते हैं उनको और स्किल्स हों, पूरी दुनिया को सर्विसेज बेच सकें, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं कुछ जरा चीजें जो बजट की बात कर रहे थे खाकान, मैं भी आपको जरा अपना इनपुट देना चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सारी बातें जो हैं वो तो हम 20-30 साल से करते हैं ये, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो है इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल श्रिंक करती जा रही है और टैक्स रेट्स जो हैं दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हैं मेरे ख्याल में। स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं 50% तक चले जाते हैं और डिविडेंड आप ऐड करें तो 15%। इतनी टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं दुनिया में कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो उससे कोई आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ता नहीं है। ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट की कि टैक्स के ऊपर टैक्स करते जाएं आप, उससे टैक्स इवेजन बढ़ती है और इकोनॉमी जो है जिसको कहना चाहिए कि वो सिकुड़ती है। यू कांट इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन बाय किलिंग द इकोनॉमी, मेरा ये ख्याल है। और इसमें देखें, बजाय इसके कि टैक्स वाइडन करें और उसको इक्विटेबल बनाएं, उसको सिंपल बनाएं, उसको ऐसा तरीका करें कि उसकी इन्फोर्समेंट हो, वो हम इस तरह से करते जाते हैं टैक्स रेट्स। अब जैसे फॉर इंस्टेंस नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया टैक्स रेट्स, तो वो उससे टैक्स इवेजन और बढ़ जाएगी, जो है वो अपने खर्चे ज्यादा दिखा देंगे। आप बातें करते हैं, हम कब से बातें कर रहे हैं कि हम डिजिटाइजेशन करेंगे, हम जो है हमारे पास डेटा है, लेकिन देखें डिजिटाइजेशन और ये टेक्नोलॉजी यूज जो है तब तक आप नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास सही लोग नहीं होंगे FBR में और आपके अदारों में। इट्स नॉट, वो स्टीव जॉब्स कहता था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन इशू, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ इशू ऑफ पीपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। अगर वो आपके सही नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्वालिटी ऑफ पीपल जो है, जो आप अपॉइंट करते हैं की पोजीशंस पे, वो इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल लॉयल्टी कि मेरा बंदा होना चाहिए, तो मेरा दोस्त होना चाहिए, मेरी पार्टी का होना चाहिए, मेरा फॉलोअर होना चाहिए, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करे। तो ये खाकान भी आपको बताएंगे, ये इतना सारा गवर्नमेंट में रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया अगर है आपका तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में ये बजट जो है ये मुश्किल हो जाएगा। खाकान की तरफ ही आते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज, प्रोविंसेस की जो बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में प्रोविंसेस के साथ जो कंपैरिजन होता है कि जी इंडिया में प्रोविंसेस इतना % कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसकी कोई बात आपको बता नहीं रहा कि मेन चीज फर्क जो है इंडिया और पाकिस्तान का, कि इंडिया में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो मेन कंट्रीब्यूट करता है। और प्रोविंसेस ने जब सर्विसेज, वहां पर उल्टा था, सर्विसेज जो है वो सेंटर में था, और सेंटर से जब यहाँ पर जब प्रोविंसेस ने पहले FBR कलेक्ट करता था 2000 में, जो मुशर्रफ साहब के जमाने में ऑर्डिनेंसेस आए, तो कुछ कलेक्शन नहीं होती थी। प्रोविंसेस ने सर्विसेज टैक्स में बहुत ज्यादा, मेनी टाइम ज्यादा कलेक्ट किया है। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। हाँ, 2 एरियाज जो हैं जो बताए जा रहे हैं, 2-3 एरियाज, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमारी बहुत डिस्मल है कलेक्शन, उस पर कोई काम नहीं हुआ, और एग्रीकल्चर टैक्स में कलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें प्रोविंसेस को एफर्ट करना चाहिए। लेकिन सर्विसेज टैक्स में जो मेजर टैक्स है, अच्छा प्रॉपर्टी टैक्स आप देख लें कि वो उसमें ज़ाहिर पोटेंशियल है, लेकिन इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, इट्स नॉट अ मेन टैक्स, वो वैसे भी अर्बन टैक्स, ये जो म्युनिसिपल टैक्स होता है। खाकान साहब का भी मैं कमेंट ले लूं, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किए, वो काफी देर से वेट करें। खाकान साहब, एक तो नॉन फाइलर्स के लिए जो स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कल के बजट के बाद, उनके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए,
आर दो स्टेप्स सेटिस्फैक्ट्री? पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि एक फैक्टर तो ये भी है ना कि हमारे मुल्क में कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। आप किसी जगह भी चले जाते हैं, बैंक में जा रहे हैं, आप कहीं कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं तो आपको कैश में ही पे करना है, और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत वीक है मैकेनिज्म अगर देखा जाए नॉन फाइलर्स के खिलाफ कोई। तो ये कैश फ्लो और ये स्टेप्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं आपको? तो पहली बात तो ये है कि असद कुड नॉट हैव पुट इट बेटर। पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस चैलेंज में है, पाकिस्तान एक पर्सनल चैलेंज में है, पाकिस्तान एक एचआर चैलेंज में है। मैं असद साहब से रिलेटेड जो चूंकि माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे एमिनेंट टैक्स एक्सपर्ट हैं, एफपीआर के 10 साल में 15 हेड्स जो हैं वो हमने तब्दील किए हैं। कैसे एफपीआर ठीक हो सकता है जब आप एक हेड को 8 माह से ज्यादा नहीं रहने देंगे? ये बिल्कुल बात दो। आपका एनर्जी का चैलेंज, आपका आईएमएफ से निगोशिएशन का चैलेंज, कोई भी जो चैलेंज है वो गवर्नेंस इशू है। और गवर्नेंस में की जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी लानी है, वो तो लानी है, टेक्नोलॉजी आ भी जाती है। मैं गवर्नमेंट में था, हम जब लाना चाहते थे चीजों को हम कर लेते थे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाए हैं ना सब कुछ, डेटा मेंटेन करते हैं थोड़ी सी। इट इज द पर्सनल। पाकिस्तान में HR इज पॉलिसी और दैट इज इटसेल्फ नीडिंग अ मैसिव चेंज। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूं, सो लेट मी से कि असद हिट इट ऑन द डॉट। जहां तक बात यह है नॉन फाइलर्स की, ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। जब मैं टेबल पे ही था तो हमने ये बना दी थी कि उसका आइडिया यही था कि डेटा आ जाएगा। फिर वही बात है, डेटा पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी डिजिटाइज करें, डेटा ढूंढें। असद साहब को मालूम है बैंक अकाउंट्स, पावर सेक्टर के बिल्स, गैस के बिल्स, नादरा का डेटा, मतलब और कौन सा डेटा चाहिए आपको? सो डेटा माइनिंग किसने करनी है? उन डेटा साइंटिस्ट्स ने करनी है जिन्होंने ये काम करना है। सो आप करें, आप प्री पॉपुलेटेड रिटर्न्स भेजें लोगों को। सो ये बात वहीं आके रुकी है कि ये सारा काम होने वाला है। सो नॉन फाइलर्स में अभी आपने और बढ़ा दिया, मे बी डिसइंसेंटिवाइज हो जाएं और लोग नॉन फाइलर ना रहें। इट इज पॉसिबल, रेट इतने बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी पे भी, अदरवाइज भी। पर फिर आपने रिटेल को टच नहीं किया, करना चाहिए था। फिर वही 2.5% का टैक्स लगा के जो इन दी एंड मैंने ही देना है प्रोडक्ट पे, मैन्युफैक्चरर ने मुझसे ही लेना है। सो ये सारे काम करने वाले हैं। कुछ अच्छे काम भी किए हैं गवर्नमेंट ने। कुछ प्रॉपर्टी का रेट 15% किया है, कुछ कार्स को रीथिंक किया है। सेल्स टैक्स की बहुत सी एग्जेम्पशंस गई हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो। मुझे नहीं समझ आया कि प्रॉपर्टी पे एक्साइज लगाने का क्या लॉजिक था। जो AOP की बात मैंने भी की और असद ने भी की, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है इसको रीथिंक करवाना पड़ेगा। 35% से उनका रेट बढ़ा के 45% करने का मतलब है कि जो डॉक्टर ऑलरेडी नहीं करता, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन, तो वो बढ़े हुए उस पर तो करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम वहां पे इन्फोर्समेंट की है। सो इसको क्या डिजाइन है? मे बी द गवर्नमेंट हैज समथिंग इन माइंड व्हिच आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। असद कैन क्लैरिफाई दिस, आई एम नॉट क्लियर ऑन। सिगरेट्स, ई सिगरेट्स वगैरह पे लगाया है, ये अच्छी चीज है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है। मेरी एडवाइस यही है कि जैसे रेट कम होते हैं पेट्रोल के, खान साहब, ये असद साहब के पास ही लेके जाते हैं, सवाल वो सुन रहे हैं। असद साहब, अगर आप इस पे कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं अपना, हमारे पास टाइम का एक दो और की चीजें मेरे ख्याल में कहना बहुत जरूरी है। देखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स की वजह से ही हमारी इंसॉल्वेंसी होती है और हम IMF के पास जाते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है और हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी ना अपने लिए चीजें बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है ना हम। तो अब हम इस सिचुएशन में कि जहां हमें एक्सपोर्ट्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली इंसेंटिवाइज करना चाहिए, हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं। उनको जो फैसिलिटेट किया हुआ था वो खत्म करके उसको नॉर्मल टैक्स में, इन अदर वर्ड्स वो 1% जो टैक्स होता था उनके टर्नओवर पे, उसको हम नॉर्मल टैक्स यानी 40% तक ले जाएंगे। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि कंपैरेटिवली मैंने चेक किया, कम से कम खाकान शायद बेहतर बता सकें, इंडिया और बांग्लादेश और बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स भी नहीं होता, सेल्स टैक्स भी 0 रेटिंग होती है। शायद श्रीलंका जो है उसमें वहां पर जब उन्होंने डिफॉल्ट किया तो अगेन IMF ने वहां पर भी लगवा दिया।
जी जी लेकिन हमारा तो अगर एक्सपोर्ट्स पे ये टैक्स लग जाएगा इतना बड़ा विदाउट कंसल्टेशन, तो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट्स को आउट ऑफ द वे जाके इंसेंटिवाइज सपोर्ट करें, करें, यस। तो ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है। वाकई ये बहुत आपका वैलिड पॉइंट है। असद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनिए, एक्सपोर्ट मुल्क की पहले ही बहुत कम है, तो अगर उस पर मजीद टैक्स ऐड कर दिया जाएगा सो एक्सपोर्टर्स के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होना जाएगा, बल्कि जैसे असद साहब हैड पुट इट दिस वे कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं।